हेलो गाइस, आज हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 19 यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19। तो चलिए जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 हमें क्या बताती है। इसके तहत हम ये जानते हैं कि पति पत्नी किस जगह से केस फाइल कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में पति पत्नी किसी भी प्रकार का कोई भी केस करते हैं, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी का हो, किसी भी तरह का कोई भी केस हो, वो किस तरह और कहाँ से वो केस फाइल कर सकते हैं, ये सब हम हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 19 में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं तो कहाँ पर आप किस न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि आप किस न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं, किस न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। आपने जहाँ पर शादी की है वहाँ पर केस कर सकते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं जहाँ से मेरी शादी हुई है हम वहीं से केस कर सकते हैं और कहीं से केस नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जहाँ पर उनकी वाइफ रहती है या जहाँ पर उनकी एंगेजमेंट हुई है वहीं पर वो केस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपने फेरे लिए हों या फिर जहाँ से लड़के का कन्यादान हुआ है वहाँ से भी आप केस कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि पति पत्नी दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और वो राजस्थान में जाकर के शादी करते हैं, वो रहते दिल्ली में ही हैं और रहने वाले भी दिल्ली के ही हैं, लेकिन राजस्थान में जाकर के केवल शादी करते हैं, तो वे कहाँ से केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि वो राजस्थान से भी केस कर सकते हैं और दिल्ली से भी केस फाइल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। यदि पति पत्नी दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं और बाद में वो दिल्ली जाकर रहने लगते हैं, तो पत्नी चाहे तो दिल्ली से भी केस कर सकती है और लखनऊ से भी केस कर सकती है, क्योंकि वो पहले लखनऊ में रहते थे और फिर जाकर के दिल्ली में रहने लगे। तो वे चाहें तो दोनों जगह केस फाइल कर सकते हैं। वो चाहे तो दिल्ली से भी केस फाइल कर सकते हैं और चाहे तो लखनऊ से भी केस फाइल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है जहां दोनों पार्टियां पहले रहती थी, वेयर बोथ द पार्टीज लिव्ड अर्लियर। यानी कि दोनों पार्टीज यानी पति पत्नी पहले रहा करती थी, अब वहां पर नहीं रहते, तो क्या वहां से वो केस फाइल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यदि पति पत्नी दोनों दिल्ली और मुंबई के रहने वाले हैं, एक पति मान लीजिए दिल्ली का रहने वाला है और पत्नी मुंबई की रहने वाली है, लेकिन नौकरी के चलते वो काफ़ी समय से गुजरात में रह रहे थे। वो ना तो दिल्ली में रह रहे थे ना ही मुंबई में रह रहे थे। रह कहाँ रहे थे? गुजरात में रह रहे थे। तो वह गुजरात से भी केस फाइल कर सकते हैं। केस कहीं से भी हुआ हो, पत्नी जहाँ रहती है वहाँ केस ट्रांसफ़र करा सकती है। वो दिल्ली से भी केस फाइल कर सकते हैं, मुंबई से भी कर सकते हैं और गुजरात से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्नी का राइट थोड़ा ज़्यादा होता है। वो जहाँ कंफर्टेबल लगता है, उससे जहाँ कन्विंस लगता है कि वो कहाँ से वो अपने केस को कंटिन्यू कर सकती है, वो वहाँ पर यानी कि उस स्टेट में अपना केस ट्रांसफ़र करा सकती है। तो पति पत्नी के केस फाइल कराने के अधिकारों में एक और अधिकार है कि कब वहाँ पर वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं केस फाइल करा करके। तो 7 साल से देखा ना गया हो, नॉट सीन लास्ट 7 ईयर्स, यानी कि पति या पत्नी में से किसी को एक को, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उन दोनों में से किसी एक को यदि 7 साल से देखा नहीं गया है, 7 साल से वो अपने घर वापस नहीं आया है, तो यदि पति नहीं आया है तो पत्नी उससे तलाक ले सकती है, और अगर पत्नी नहीं आई है तो पति उससे तलाक लेकर अलग हो सकता है। यदि पति या पत्नी 7 साल से लापता है, वो कहीं दूसरे शहर में 7 साल से बस गया है, तो वहाँ से वो दोनों केस फाइल करके एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 क्या बताता है कि पति या पत्नी किस तरह, कब और कैसे और कहाँ अपना केस फाइल करा सकते हैं और अपने अधिकारों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।